Hi guys, welcome to our channel NRI Talks. I'm Fanindra. और मैं हूँ आपका दोस्त रोहन। हम लोग ये चैनल लेके आए हैं आपके लिए और हमारा एक ही उद्देश्य है ये चैनल लाने का टू यू इस के हम लोग डिस्कस करें वैरायटी ऑफ इश्यूज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली हम बात करेंगे पॉलिटिक्स पे, क्रिकेट पे, अदर स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो मूवीज़ एंड हम चाहते हैं कि ये चैनल आपका वन स्टॉप शॉप बने जहाँ पे जाके आप जान सके कि दुनिया में क्या हो रहा है। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए सबसे बढ़िया कंटेंट लेके आए एंड द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, बिकॉज हमने देखा है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत कुछ चल रहा है, इट्स हार्ड टू बिलीव कि क्या सच है क्या नहीं। तो सोशल मीडिया का ये एक बेनिफिट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, बट वी विल ट्राई दैट वी विल ब्रिंग यू द मोस्ट ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट। That's right, guys. As you may have seen on our channel, no filters, no prejudice, just simple and straightforward talk from the bottom of heart. हमारा कोई झंडा नहीं, एजेंडा नहीं और प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं. So please stay tuned into our channel for more insights and opinions of non-resident Indians. Guys, we are coming to you from Sydney. We just had a referendum where there was a constitutional change that the government wanted to implement. उसके लिए यहाँ पे voting के लिए जाना पड़ेगा. So every one of us need to go out and vote, unlike in India. Rohan, any thoughts on the referendum and how it went? Yes, जैसे आपने देखा कि लास्ट सैटरडे को रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है एंड द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ वोटेड अगेंस्ट नो। सो बेसिकली उसका एक ही मतलब है कि पीपल जो यहाँ के मेजॉरिटी है वो नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो, और उसका एक ही रीज़न है फनिंद्रा के जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस लाने की बात थी, द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैड नो क्लैरिटी। आप कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी की वेबसाइट पे जाओ या यहाँ भी चले जाओ, कोई क्लैरिटी नहीं थी कि भाई ये रेफरेंडम आने के बाद क्या चेंजेस होने वाले हैं एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अ कॉमन ऑस्ट्रेलियन। तो लोग अभी समझदार हो गए हैं एंड ऐसा नहीं है कि सेंटिमेंट्स में आके लोग वोट कर देते हैं। तो आई थिंक पीपल आर वेरी स्मार्ट दिस डेज एंड दे नो कि क्या करना है। एंड अनलाइक इंडिया, यहाँ पे तो कंपलसरी वोटिंग होता है। आपके उधर लाइक आपको पता है कि जब भी हम इंडिया में थे, मैं और आप, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर वोटिंग होता है तो लोग छुट्टी लेके बाहर चले जाते हैं, बट ये केस यहाँ पे नहीं है। एटलीस्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर कंट्रीज, बट एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं है। आपको कंपलसरी वोटिंग करना है, आप नहीं वोट करते हो तो आपको फाइन होता है। तो येस, आई थिंक पीपल आर सेंसिबल इनफ एंड मैं ये सोचता हूँ कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है वो सही है, बिकॉज अगर आपको पता नहीं आप किस चीज़ के लिए वोट कर रहे हो तो इट्स बेटर टू वोट नो टू गेट मोर क्लैरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट. That's right, clarity is most important. And moving on from that, it's going to be nearly summer time. मौसम यहाँ पे बहुत गर्म होने वाली है एंड 2-3 साल पहले आपने देखा होगा there was huge round of bushfires in Australia all across the country. Almost one third of the country burnt, to be honest, because when it gets hot in Sydney or in Australia, it gets really, really hot. You may have seen our players playing cricket in Australia. It's going to be very, very hot. Talking about bushfires, आग तो कहीं और लगी हुई है. रोहन भाई, do you want to talk about that? मुझे लग रहा है आपका इशारा अभी इजराइल और हमास की ओर जा रहा है। Absolutely. तो आपका इशारा बिल्कुल सही है कि जैसा हम अभी पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहे हैं टीवी पे कि कैसे हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया एंड इन द रिटेलिएशन इजराइल इज़ बेसिकली गोइंग इनटू अ फुल फ्लेज वॉर। एंड जो मैंने अब तक न्यूज़ रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है तो the troops are already in the front line. Around I think 3.5-4 लाख ट्रूप्स ऑलरेडी इकट्ठा हो गए हैं, सबको बुला लिया है वापस जो भी रिजर्व में थे एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि भाई once the army orders them they are ready to go into Gaza and like eliminate Hamas basically, because वो लोग नहीं चाहते ये बार के हम आधा अधूरा हमला करें एंड लाइक after few years or something like that हमास फिर से खड़ा हो जाए एंड फिर से इजराइल पे अटैक करे। तो अभी ये बार जो हुआ है एंड आप देखोगे काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे लाइक वो पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि हमास वालों ने 40 बेबीज को दे किल्ड देम, दे बर्न्ड इट एंड
इट्स वेरी हॉरिफाइंग एक्ट जो हमास कर रहा है. एंड ये चीज ऐसा नहीं है कि आजकल का है फरेंद्र, दिस इज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस. ठीक है, हमास को लगता है कि ये करने से उनको पैलेस्टाइन बनाने के लिए इजी हो जाएगा, और अदर गल्फ कंट्रीज एज वेल आर सपोर्टिंग, बिकॉज हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं नहीं समझता कि उनके पास उतना कैपेबिलिटी है कि वो खुद के दम पर इतना बड़ा हमला कर सके. Absolutely. और जैसे आप जानते हो कि इजराइल का जो स्पाई एजेंसी है मोसाद, इट इज वन ऑफ द टॉप स्पाई एजेंसीज आफ्टर आई वुड से CIA. Yep. तो इट्स वेरी हार्ड टू बीट मोसाद एंड डू दिस टाइप ऑफ अटैक. और मैं जहां तक मेरे को जानकारी है, मुझे लगता है कि कम से कम ये 2 साल से ये लोग प्लान कर रहे थे अटैक करने का, बिकॉज जिस तरह से आप देखे कि वो पूरा पैराग्लाइडर लेके वो लोग चले गए थे इजराइल के बॉर्डर के अंदर, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है और ये कुछ महीनों की प्लानिंग से नहीं हो सकता है. दिस इज डेफिनेटली अ बिगर कॉन्स्पिरेसी. एंड अभी आप देखोगे कि उसका और एक टाइमिंग था कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने वो $6 बिलियन ईरान के जो फ्रोज करके रखे थे उनके पास, जैसे ही उसको अनफ्रोजन किया उसके कुछ ही दिनों में ये अटैक हुआ. तो बातें ये भी चल रही है कि ईरान भी बैक एंड से उसको सपोर्ट कर रहा है. और ईरान का बैक्ड और एक ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला, वो भी अगेन दे आर सपोर्टिंग हमास एज वेल. एंड मोसाद का आप जानते ही हो कि लाइक इट्स वन ऑफ द टॉप agencies in the world. Yeah, that's right, Rohan. Mossad has been considered to be the leading spy agency, where they have got advanced technologies and they've got, I think if I'm not wrong, they've got a budget allocation of about $3 billion every year. Okay. And they have 7,000 staff. And if you look at their success stories, Adolf Eichmann, Munich story, and how they defeated the Arab nations in the past. You can talk about it on and on for hours together. And they've also provided Pegasus apparently to spy on Rahul Gandhi's phone to India. लेकिन फरेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये अभी प्रूव नहीं हुआ है. Okay, yeah, allegedly. Yes. Allegedly, guys. Yeah, but the question on everyone's mind is, what went wrong? How did Mossad did not see this coming? It's an all-round attack on an auspicious day for Israelis. Air, through ground, and through water. All-round attack. What do you think would have gone wrong with Mossad? Why were they caught off guard? देखो, it's hard to tell, क्योंकि जो भी डेटा अवेलेबल है अभी सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन में, तो वो लोग बोल रहे हैं कि बिकॉज इजराइल का जो दूसरा भी पार्ट है जिसको ये लोग वेस्ट बैंक बोलते हैं, तो विच इज कंट्रोल्ड बाय हिजबुल्ला एंड दे आर बैक्ड बाय ईरान. ठीक है, तो उसमें एक चीज ये भी है कि बिफोर दिस हमास अटैक स्टार्टेड, वेस्ट बैंक में थोड़ा सा मूवमेंट चालू हो गया था. जैसे वो अटैक्स होते थे छोटे मोटे, जैसे अपने कश्मीर में होते रहते हैं, लाइक फ्यू अटैक्स हियर एंड देयर. तो इजराइल ने पूरा जो अपना रिजर्व फोर्स था मिनिमम नंबर पे रख के हमास के बॉर्डर पे, दे मूव्ड मेजॉरिटी ऑफ देम इन द वेस्ट बैंक. एंड ऑल्सो एक चीज आपको मैं इधर बोलना चाहूंगा फनिंद्रा, कि समझ लो अभी जो गवर्नमेंट है उधर प्रेजेंट की, उसमें भी क्या है कि इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट. ठीक है, वो जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उसका भी अभी लाइक देयर आर टू डिवाइडेड पॉलिटिक्स है उधर भी. तो ऐसा नहीं है कि जैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है एंड पीपल ट्रस्ट देयर लीडर्स. तो बातें ये भी चल रही है कि जो उनमें स्प्लिट है, द अदर पार्टी हु इज स्टिल इन द गवर्नमेंट बट उनका उतना चल नहीं रहा है, दे माइट हैव लीक्ड द इंफॉर्मेशन एज वेल. तो अभी एज आई सेड कि भाई हमने जो आपको लाइक इन द स्टार्ट में ही बताया कि lot of rumors are going around, like lot of conspiracy theories are going around. तो we want to make sure कि हम आपके लिए जो भी कंटेंट लेके आते हैं that is up to the fact. ऐसा नहीं कि भाई हम कुछ भी बोल देंगे, and we don't want to just make the video for the sake of making it. So yeah, that's right, guys. There's a lot of unverified information going around on social media. There's a lot of speculation about it. But one thing is sure, on which Rohan has touched upon: strong leadership. If the leadership is divided, then this is going to lead to chaos. Thankfully, the way we look at it is India has got strong leadership. They are able to take their stance very strongly, either this way or that way. They're not sitting on the fence.
talking about leadership in India, guys, one of the recent things that you may have seen is the G20 resolution, how big success it was. And one of the resolutions that was passed in this G20 summit was the economic corridor through Israel and Palestine to Europe. Yep. And I think this war has effectively put that resolution to a dead end. Yeah, definitely. देखो वो जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो इंडिया से इजराइल होके यूरोप जाने वाला था बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमास एंड इजराइल एंड वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम इन द कमिंग डेज तो इट हैज डिलेड द होल प्रोजेक्ट आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग जब तक ये सब खत्म नहीं होता एंड वंस लाइक यू नो जब तक पीस रिस्टोर नहीं होता है वी डोंट नो कि ये प्रोजेक्ट कब चालू होगा बिकॉज इजराइल इज एन इम्पॉर्टेंट एलाई फॉर इंडिया अगर आप जियोपॉलिटिकली भी देखें तो That's right. and also this corridor was basically an answer to the one belt road जो चाइना बना रहा है so इसको काउंटर करने के लिए ही ये सब मोदी जी की लीडरशिप के अंडर हुआ था कि भाई हम लोग भी एक ऐसा ट्रेड रूट बनाए जो हमको सपोर्ट करें आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव लेटली लाइक यू नो बॉयकॉटेड चाइना वो नहीं चाहते कि भाई चाइना में उनका फैक्ट्री हो आप रिसेंटली देखोगे तो एप्पल ने भी अपना शिफ्ट कर दिया है इंडिया में एंड काफी बड़े बड़े अदर कंपनीज आर आल्सो थिंकिंग और दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्वायरिंग लैंड एज वेल एंड मैंने तो सुना है कि इनफैक्ट यूपी में तो अपने योगी साहब एक बड़ा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं एंड उधर क्या होगा कि भाई अगर आपको जमीन खरीदना है एज अ फॉरेन कंपनी तो इट विल बी वेरी इजी अभी ये पुराना इंडिया नहीं है कि आपको हर जगह पे कुछ देना पड़ेगा तभी काम होगा तो मैं ये सोचता हूँ कि पोस्ट 2014 ये एक बिजनेस करने का जो पूरा सिस्टम है इंडिया में वो बहुत इजी हो गया है बिकॉज लीडरशिप को भी पता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रो होगा तभी पीपल उनको ट्रस्ट करेंगे That's right, Rohan. India is shining, guys. The way we look at it from being a non-resident Indians, yeah, India is definitely shining. But back to the topic, some impact on the resolutions taken on G20. There will be some impact on the global economy as well due to this war. As you can see, the entire world community is divided. Some are taking Israel stand, the others are taking Palestine stand. Unfortunately, it's the innocent civilians who have lost their lives, and you may have seen that in the news. To be honest, please refrain yourself from watching all those videos. It's very disturbing the way you see Hamas capturing hostages, civilians and innocent people and using them as human shields. Things may be happening the same way on the other end as well. Maybe Israel armed forces are retaliating very strongly. But overall, war doesn't bring any good to anyone except for few businessmen who are arms dealers. That's how we look at it. But if you think about it, there's a lot of history between Palestine and Israel conflict. It is supposed to be a holy place both for Christians, Jews, and the Muslims also believe Prophet has left to heaven from that particular place. It's been going on for ages. And there were also some peace talks between Israel and Saudi. Those have been completely derailed now with Saudi taking a stand on Palestinians. Yes, so ये भी एक आपने अच्छा टॉपिक लाइक यू नो आपने ब्रिंग किया है तो ये जो पूरा ईरान और सऊदी का जो बात चल रहा था पीस के लिए अगर वो भी हो जाता तो हमास इटसेल्फ एज एन ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यू है वो कम हो जाता क्योंकि एट द मोमेंट सऊदी और दूसरे 2-3 मिडल ईस्ट कंट्रीज है जैसे कि कतार वो ही कंट्रीज है जो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को एंड दे आर बैकिंग हमास फॉर अ फ्री पैलेस्टाइन टू बी मेड इन इजराइल इटसेल्फ ठीक है तो अभी अगर सऊदी चला जाता इजराइल के साथ तो हमास का कोई रेलेवेंस नहीं रहता तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस एज वेल कि भाई ये पीस ट्रीटी ना हो पाए इसके लिए वॉर करेंगे एंड एज यू माइट हैव सीन कि हमास के जो टॉप लीडरशिप है वो लोग तो नहीं है यार गाजा में वो लोग तो बैठे अपने पेंट हाउस में कतार में कहीं में एंड दे जस्ट लाइक यू नो वाचिंग द टीवी वो लोग दे आर नॉट फुल सोल्जर्स राइट वो लोग जाके लड़ते नहीं है जो भी लोग अभी मर रहे हैं दे आर इनोसेंट सिविलियंस एज यू सेड और द पीपल हु हैव बीन ब्रेन वॉश्ड ठीक है तो ये सब चीज है एंड मैं यही सोचता हूँ जैसा आपने बोला कि भाई वॉर से किसी का फायदा नहीं होने वाला है एक्सेप्ट फ्यू पीपल तो अगर ये चीज हम समझ जाए तो आई थिंक
पूरी दुनिया में अमन और शांति हो सकती है. That's right, Rohan. One more thing which I missed out to point out, guys, the Iron Domes. You may have seen that in the news. Israel has got nearly 10 of those Iron Domes where they have got their systems which will detect missiles Yes. and neutralize them in air. And apparently their success rate is about 90%. 90%. But this सही बात time है. Hamas really bombarded them with nearly about 2,500 missiles in a span of 30 minutes. Yeah. Obviously, their technology couldn't cope. They still did their best to intercept. Sometimes we think that why not India use some of this defense technology, especially in the sensitive areas like Pakistan-occupied Kashmir or other regions. But that's topic for another day. But overall, as Rohan has mentioned, war doesn't bring any good to anyone. Well, guys, those are our views and opinions on the ongoing conflict between Israel and Palestine, and we Yes. wanted to bring out our opinions honestly and straight from our heart. Going forward, we will try to bring more innovative and creative content, but we need some love. Please like, share, and subscribe our channel. Absolutely, guys. If you have anything, please leave your comments in the comment section. Please encourage us so that we can keep bringing more good content and engaging content to you. सही बात है. Thank you, guys. See you all in the next No video. worries. Thanks for watching, guys.